झारखंड में पहली बार विस्तारित कार्य समिति की बैठक हो रही है और 25,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल जी। मनीष जी, गृह मंत्री का दौरा और 25,000 कार्यकर्ताओं का संबोधन कितना मायने रखेगा और कितना बदलाव हो सकता है माहौल में, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है? देखिए, ये एक एक्सटेंडेड कार्य समिति है, विस्तारित है। जनरली कार्य समिति में जो कार्य समिति के मेंबर होते हैं उनको और जो गेस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन ये विस्तार करके इसमें क्राइटेरिया बनाया गया है जिसमें लगभग 25,000 लोग आ रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी और देश के बड़े बड़े नेता और भी 2-4 लोग आ रहे हैं जो कि उसको एड्रेस करेंगे। चुनाव की शुरुआत यहाँ पर होगी और आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा के साथ जो है कार्यकर्ता चुनाव में लगेंगे। चुनाव की आहट जो है होने वाली है, एक तरह से अक्टूबर या सितंबर या फिर दिसंबर में जो हो, लेकिन नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। जो सत्ताधारी दल है वो कह रहे हैं कि बीजेपी की घबराहट है, बेचैनी है, डर है, हेमंत सोरेन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तमाम जो उनके मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ कैंप करना पड़ेगा। किस रूप में देखिए, बीजेपी का एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत प्रभारी नियुक्त होते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से होते रहे, ये कोई पहली बार नहीं है। इस बार हमारे 2 प्रभारी हैं, एक मुख्यमंत्री हैं सह प्रभारी और एक केंद्रीय मंत्री जो हमारे प्रभारी हैं। तो जो प्रभारी होता है वो आता ही रहता है, जाता ही रहेगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे 4 राज्यों में चुनाव है, सब जगह लोग जा रहे हैं, कोई ना कोई सभी जगह जा रहा है। तो इनका आरोप जो है ये हताशा का प्रतीक बताता है कि अगर हमारे यहाँ से कोई जा रहा है, आ रहा है, तो ये स्वाभाविक है। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा हमको तो कोई इसमें प्रॉब्लम समस्या दिखती नहीं। क्या होगा इस बार का मुद्दा? अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो जो वादे थे सरकार के जो पूरे नहीं हुए, क्या जनता के बीच बीजेपी उसे ले जाएगी? देखिए, हम लोग तो पहले से ही ले जा रहे हैं। जो नौजवानों को ठगी है इस सरकार ने, जो बालू लूटने का काम और नौकरियां बेचने का काम जो इस सरकार ने किया है, जो कोयला का लूट, बालू का लूट, छर्री का लूट और जो भ्रष्टाचार थानों में और जो आपके जो सर्कल ऑफिस में है, प्रखंड कार्यालयों में है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में और जनता इससे तंग हो गई है। अगर आज आप देखेंगे, आज ही एक पाकुड़ का एक विषय है जिसका भी हम लोगों ने डीजी को भी ज्ञापन दिया है कि एक आदिवासी परिवार को, एक समुदाय विशेष के लोगों ने उसको मार करके उसके अपने जमीन से दखल कर दिया। तो ये लोग आ रहे हैं, सीधे साधे लोगों के साथ ब्याह रचा रहे हैं, बाद में उनको या तो काट दिया जा रहा है या उनको भगा दिया जा रहा है, लैंडलेस कर दिया जा रहा है और ऐसी कई घटनाएं इस राज्य में हो रही हैं। तो लोगों का धीरे धीरे करके नज़र खुल रहा है और जैसे जैसे नज़र खुलेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर जो बढ़त मिली, इससे कितना मनोबल ऊंचा हुआ है? और देखिए, ये दिखाता है, 52 सीट तो एक अलग जगह है। 7 मंत्री, जिसमें उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो भी हारे, जो स्पीकर थे वो भी हारे और 7 मंत्रियों का सीट भी इन लोगों ने लूज किया। तो आपको इससे आकलन होगा कि ये जो चीज़ें हैं उनके लिए आसान नहीं है। तो इसलिए वो अपने बारे में नहीं बात करके हम लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं ताकि ध्यान भटक सके। लेकिन यहाँ की जनता अच्छे से चीज़ों को समझती है और वो पूर्ण न्याय करेगी इस बार। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष अब पूरे होने वाले हैं। रोजगार समेत भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले हैं जिसको जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।